अस्सलाम वालेकुम। ये इंस्टॉलमेंट की जो है जनरल वीडियो है, जनरल डेमो वीडियो। तो ये सॉफ्टवेयर का जो है वो लॉगिन इंटरफेस है। यहाँ पे हम यूज़र आईडी देते हैं, पासवर्ड लगाते हैं यहाँ पे और जो है अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो स्टार्टअप पेज आपको मिलता है, जो कि सेटिंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपकी कंपनी प्रोफाइल आती है, यूज़र अकाउंट्स, और आप अपना पासवर्ड सॉफ्टवेयर का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी प्रोफाइल में बेसिकली चीज़ें होती हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने बिल के ऊपर प्रिंट करवानी होती है। आपने अपने बिज़नेस का एड्रेस, लोगो, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये चीज़ें आपकी कंपनी प्रोफाइल में मैनेज होती हैं। उसके बाद आपके इसमें बैंक्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं जिनको आप इंस्टॉलमेंट वगैरह पे चीज़ें देते हैं या क्रेडिट पे कोई चीज़ देते हैं, तो उनके अकाउंट्स यहाँ कस्टमर से जाके आपने क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह के हवाले से सारी मैनेजमेंट आ जाती है, आपकी कैटेगरी, आइटम्स वगैरह, मेजरमेंट्स और ये सारी चीज़ें वगैरह आइटम्स के हवाले से यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपेंस अकाउंट्स मिल जाते हैं, जो भी आपने एक्सपेंस वगैरह करने होते हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ से हैंडल होती हैं। और उसके बाद इनवाइस की सेटिंग करो, ये कुछ एक्स्ट्रा इसमें सेटिंग वगैरह का ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो मेन्यू बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि आपको ओवरऑल आपके बिज़नेस की कंडीशन बताता है कि आपका बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसके बाद जो है एंट्रीज़ के हवाले से आपको यहाँ पे कैश इन बैंक के हवाले से चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपका जर्नल वाउचर होता है, कैश पेमेंट की एंट्री होती है, कैश रिसीविंग की एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंपली जो आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री आपकी यहाँ से परचेज़ से होती है। मैं परचेज़ पैनल भी आपको इसका दिखा देता हूँ किस तरह का है। तो कुछ इस तरह का ये आपके सामने परचेजिंग जो है वो पैनल शो होता है आपके सामने। यहाँ पे आपने अकाउंट की सिलेक्शन करनी होती है कि आप कैश पे ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं। ठीक है, कैश पे ले रहे हैं तो कैश पे क्लिक करना है, क्रेडिट पे ले रहे हैं तो फिर कैश पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे पार्टी का अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ से आप आइटम की एंट्रीज वगैरह करेंगे और बिल को सेव करेंगे तो जो है आपका जो बिल है वो पार्टी के खाते में, लेजर में जो है हिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही सेल का पैनल भी कुछ इसी तरह का है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इंस्टॉलमेंट का बिज़नेस है तो हो सकता है कि आप उसमें कैश पे और डायरेक्ट भी वो चीज़ें जो है वो सेल करते हो, तो उसके लिए आपके सेल का पैनल जो है यूज़ होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स का जो है वो यहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दे रहे हैं तो इसमें कुछ इस तरह से आपको इसका फॉर्म जो है वो शो होता है। यहाँ पे आपका मैनुअल अकाउंट नंबर आ जाता है, ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर में जो काउंटर चलता है वो उसने पिक कर लिया। उसके बाद आपके पास ये मैनुअल अकाउंट नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, स्टैम्प पेपर के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई रिसीव्ड हुआ है या अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो नॉट रिसीव्ड, वो आप स्टेटस इसका लगा सकते हैं। उसके बाद सेल्स ऑफिसर की यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे कि इसमें सेल्स ऑफिसर आपका कौन सा है, सेल्स मैनेजर आपका कौन सा है, इंक्वायरी ऑफिसर आपका कौन सा है, ये चीज़ें वगैरह आप यहाँ पे इनकी सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन में आपकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, CNIC नंबर, बहुत सारी चीज़ें आपने फिल करनी होती हैं। तो हम यहाँ से कोई भी कर लेते हैं, यहाँ से अब्दुल गफ्फार इंसान से कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नंबर दे देते हैं, CNIC वगैरह दे देते हैं, जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है चेक की जो है वो डिटेल आ जाएगी, जो भी चेक डिटेल वगैरह होगी वो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, सेल्फ है, क्रॉस है, उसकी अमाउंट कितनी है, चेक की वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आपकी ये गारंटीयर्स जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, गारंटीयर 1 और गारंटीयर 2। ठीक है, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस और सारी चीज़ें वगैरह उनकी आ जाएंगी यहाँ पे। और उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं साथ, तो आप वो यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सेव का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म है इंस्टॉलमेंट का वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट होने के बाद देखें ऊपर इतने सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके एनेबल हो गए हैं। अब आपने फॉर्म तो बना लिया, अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी पुट कर ली, गारंटीज वगैरह सारी चीज़ें आपने करके सेव कर दिया। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो इसमें आता है, आपने इसको आइटम कस्टमर को कौन सी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हम आइटम पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह जो आपके होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, अदर चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, 500 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट जो बनी 1000 पे बनी है। ठीक है, यहाँ पे हम आइटम की सिलेक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, यही कर लेते हैं पहले वाली आइटम। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। क्वान्टिटी इसकी 1 कर दें, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20,000। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आइटम जो है हमारी वो नीचे ऐड हो गई है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें बता रहा है कि टोटल अमाउंट जो है वो 21,000 बनी है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इतनी है। ठीक है,
एडवांस हम उनसे कितना ले रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एडवांस हम फॉर एग्जांपल 1000 ले रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वो बता रहा है 20,000 जो है वो रिसीवेबल है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको करना है, शेड्यूल करना है इसको कि टेन्योर इसमें ऐड करेंगे कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे हम जो है वो अपनी ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। तो उसमें टेन्योर यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 12 लिख देता हूँ। यहाँ पे डेली का है, वीकली का है, मंथली, ईयरली है, तो मैं इसको ईयरली कर देता हूँ, ठीक है, या मंथली कर देता हूँ। 12 महीनों के टेन्योर इसमें, ठीक है। तो मैं इसको जनरेट यहाँ पे करूँगा तो वो आपकी जो भी 21-20 हज़ार की अमाउंट होगी, 20 हज़ार की अमाउंट को वो 12 महीनों के टेन्योर पे डिवाइड कर देगा। मंथली वो आपको बता देगा कि मंथली इतना जो है वो आपने पे करना है। तो इस तरह से कुछ जो है वो आपकी ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्म जो आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप इसका यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट में जो है आपको ये सारी डिटेल इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसकी, ठीक है। इसमें कस्टमर का नेम, गारंटी की इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, जो आइटम आपने ली उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, और इंस्टॉलमेंट्स की टोटल वो डेट वगैरह, कौन सी इंस्टॉलमेंट कब कब किस किस डेट को पे करनी है, ठीक है, कौन सी पेड हो जाएगी तो उसका स्टेटस यहाँ पे पेड हो जाएगा, जो पेड नहीं होगी वो अनपेड स्टेटस उसके यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपकी एंड पे प्रिंट हो सकती है। तो उसके बाद जो है आपकी बनने के बाद आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। आप अपनी जो है यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। ये सेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट्स रिपोर्ट मिल जाती है, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट, कमिंग इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। रिकवरी के हवाले से आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। बाकी पार्टी के लेजर्स वगैरह की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं आपको डेली की जो है एक्सपेंस रिपोर्ट, और जो है आपको कैश समरी मिल जाती है कि आप टोटली कितने एक्सपेंस हुए हैं, कितनी परचेज़ हुई है, कितनी सेल हुई है। एक ही पैनल पे आपको जो है वो सारी की सारी यहाँ पे एक ही पेज पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं समरी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था सॉफ्टवेयर के डेमो के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के डेमो के हवाले से। तो अगर आपकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट्स या जो कस्टमाइजेशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तो आपको कस्टमाइज सोल्यूशन भी मिल जाएगा।